ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 3 अगस्त 2022 दिन बुधवार, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 5:40 तक रहेगा। उसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगा। हस्त नामक नक्षत्र शाम 6:24 तक रहेगा। उसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र कन्या राशि में संचार करेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 8:20 से सुबह 9:35 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय दोपहर 12:26 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ ना करें। आज का प्रेरणादायक सुविचार, आपकी खुशी आपकी आजादी पर निर्भर होती है और आपकी आजादी आप कितने साहसी है इस पर निर्भर करती है। सफल होना चाहते हो तो फल की नहीं, अपने कर्म की चिंता करनी होगी। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में चाहे जितना भी ऊंचा उड़ो, परंतु कठिनाइयों के दिनों को नहीं भूलना चाहिए। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में मिलती है। सफलता की ओर आगे बढ़े। दोस्तों, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति मनुष्य के लिए असंभव हो। प्रयत्न और पुरुषार्थ से सभी कुछ पाया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसे एक बार खोने के बाद कभी नहीं पाया जा सकता, और वह है समय। एक बार हाथ से निकला हुआ समय फिर कभी नहीं आता। कहावत में है, बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं बुलाए जा सकते। समय परमात्मा से भी महान है। दोस्तों, भक्ति साधना द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कई बार किया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय पुनः नहीं मिलती। समय ही जीवन की परिभाषा है, क्योंकि समय से ही जीवन बनता है। समय का सदुपयोग करना जीवन का उपयोग करना है, और समय का दुरुपयोग करना जीवन का नष्ट करना है। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। वह प्रत्येक क्षण, मिनट, घंटे, दिन, महीने, वर्षों के रूप में निरंतर अज्ञात दिशा को जाकर विलीन होता रहता है। समय की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और फिर शून्य में विलीन हो जाती है। दोस्तों, समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। निस्संदेह वक्त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा सदुपयोग करें। दोस्तों, मन में यह कभी न आए कि मैं समय को नष्ट किया, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। समय को बिल्कुल भी ना गंवाए। दोस्तों, समय जितना कीमती और फिर ना मिलने वाला तत्व है। हम में से बहुत से लोग अपने समय का बहुत ही दुरुपयोग करते हैं। तो दोस्तों, इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा और समय का दोस्तों दुरुपयोग ना कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इन 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं, यूं कहे दोस्तों ऐसा अनोखा बदलाव होने जा रहा है जिसे जानकर दोस्तों आप सोच में डूब जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में कभी खुशी और कभी गम जैसे स्थिति निर्मित होने जा रही है। दोस्तों, इस जीवन में आप बचकर रहिएगा। आपकी एक गलती आपको ले डूबेगी। दोस्तों, आज का पूरा वीडियो ग्रहों के विश्लेषण और पंचांग की गणना के अनुसार तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगी कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा, और यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बने रहे। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इन दिनों आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करने से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और क्या करना दोस्तों आपको मुसीबत में डाल सकता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो के बीच बीच में हम आपको कुछ ऐसी सावधानियां देंगे जिसे दोस्तों यदि आप कर लिए तो आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय दिए हैं जिन्हें आपको करना ही है। दोस्तों, आप इन दिनों
कोई मन मुताबिक बात बताने से या किसी प्रिय वस्तु के अचानक मिल जाने से बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया विश्वास और आत्मबल को और अधिक बढ़ाएगा तथा काम में भी मन लगा रहेगा। अपने सामर्थ्य से अधिक कार्य करना आपको थका देगा और काम भी समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। बेहतर है कि दिन की शुरुआत में अपने महत्वपूर्ण कामों को पहली प्राथमिकता दे। समय अनुसार थोड़ा स्वार्थी भी बने। अपनी व्यवसायिक प्रणाली का किसी के सामने भी जिक्र ना करें, वरना कोई आपको धोखा भी दे सकता है। हालांकि स्टाफ और कर्मचारियों का काम को समय पर पूरा करने के लिए उचित सहयोग रहेगा। घर परिवार में उचित व्यवस्था और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। दोस्तों, आपके मन पर बढ़ते हुए बोझ की वजह से किसी भी काम को एकाग्रता के साथ करना मुश्किल लगेगा। बेकार की बातों से खुद को दूर रखें, केवल काम पर ध्यान बनाए रखना होगा। वर्तमान काम संबंधित गलतियां और भी तनाव बढ़ा सकती है। काम से संबंधित व्यस्तता बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़े प्रोजेक्ट को जल्दी ही अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। व्यक्ति की ठीक से जान पहचान होने में और वक्त लग सकता है। निर्णय लेने की हड़बड़ी बिल्कुल ना करें। साथ ही दोस्तों, आपकी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश किसी व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। दुविधा के कारण खुद के लिए आपको नकारात्मक महसूस हो सकता है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन भविष्य में आपको फायदा ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए किसी भी प्रकार की जटिल परिस्थितियों का सामना डटकर करते रहे। नौकरी करने वालों को नई जगह काम करने का मौका प्राप्त हो सकता है। पार्टनर्स को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होगा। इस कारण खुद में बदलाव करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, बात करें लव लाइफ की। दोस्तों, कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किए, लेकिन अब पानी सर से ऊपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव होने की संभावनाएं भी है। हालांकि यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे कि आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रोका हुआ था। खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मोड़ की तरफ मुड़ सकते हैं, जो कि आपके रिश्ते की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। बात करेंगे करियर की। आज आप एक चिंतनशील अवस्था में रहेंगे। आज आपके उस काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने की संभावनाएं हैं जिसमें गहरी सोच और चिंतन शामिल होगा। प्रचारकों, वकील, विवादकर्ताओं और राजनेताओं के अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावनाएं हैं। हालांकि कम ध्यान की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है और यह आपकी वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकता है। आत्म अनुशासन के माध्यम से इसमें आप सुधार कर सकते हैं। बात करेंगे सेहत की। दूसरों के बारे में सोच सोच कर खुद को तनाव ना दे, क्योंकि जब तक आप यह सब करते रहेंगे पूरी तरह व्यर्थ के सोच विचार और चिंता से उबर नहीं पाएंगे। अगर दवाइयों से अधिक फायदा नहीं हो पा रहा है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही ठीक रहेगा। योग और ध्यान से बहुत आराम मिलेगा। आज आपका भाग्यशाली रंग बैंगनी और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और सिंदूर का तिलक लगाए, शुभ रहेगा। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ।